बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें मैं इसकी कंप्लीट समरी को डिस्कस करूंगी और साथ में ये भी देखेंगे कि इस पोएम के जो थीम्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है वो इंग्लिश पोइट्री में एक फेमस लिरिक्स पोएम मानी जाती है और ये पब्लिश हुई थी 1941 में सेकंड एडिशन ऑफ पोइट्री में, जिसका नाम था नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। ये पोएम जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेटर है, जिसमें कि एक एप्पल पिकर है और ये एक फेमस रिच सिंबोलिज्म पोएम है, जिसमें कि ये पोएम जो है वो फोकस करती है दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान के डिजायर्स की, उसके एम्बिशियस की, कि दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं वो अपने करियर को लेके इतने एम्बिशियस हैं। जो इस पोएम का जो मेन थीम है वो इसी अराउंड घूमता है। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन इंसान के काम और उसके डिजायर्स जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो चलिए पोएम की समरी को देखते हैं। ये पोएम जो है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट पर्सन नरेटर से, जो कि है एक एप्पल पिकर, और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो खुद ही हैं। वो खड़ा हुआ है एक 2 पॉइंटेड लेडर से, जो कि आपको पिक में इस टाइम नजर भी आ रही होगी कि ये इस तरह की एक 2 पॉइंटेड लेडर होती है। उस पर वो खड़ा है और वो एप्पल उतार रहा है। वो एक एप्पल के बाग में खड़ा है जो कि उसका अपना है, और वो सीढ़ी पे खड़े होकर उसकी मदद से जो ट्रीज से जो है वो एप्पल जो है वो उतार रहा है। उसके बाद जो है पोइट जो है वो मजीद एलेबोरेट करता है कि जो लेडर है, जो सीढ़ी है, वो आसमान की तरफ उसका मुंह है और वो खड़ी हुई है, क्योंकि इंडिकेट करता है जैकोब लैडर को, जो कि है एक बाइबलिक रेफरेंस है। एक बाइबल में इसकी स्टोरी में जो है वो मौजूद है। जो जैकोब है वो ख्वाब देखता है कि वो एक लैडर पे खड़ा है, एक सीढ़ी पे खड़ा है, जो कि उसे जन्नत में लेके जा रही है। उसके बाद जो नरेटर है वो ये चाहता है कि वो जितने भी उसके एम्प्टी बैरल्स हैं वो उनको भर ले। बैरल्स जो होते हैं, जो इस टाइम आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे कि ये इस टाइप का एक बर्तन होता है, एक ड्रम सा होता है। वो चाहता है कि वो उन सबको, जो इसके एम्प्टी बैरल्स हैं, वो उनको भर ले। हाउएवर ही इज़ टू टायर्ड, जबकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है एप्पल्स को उठा उठा के, उनको तोड़ तोड़ के वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। और इस वक्त जो नरेटर है, जो पोइट है, वो बहुत ज़्यादा, जो एप्पल पिकर है, वो इस टाइम उसको एक गनूदगी उसके छाई हुई है, मतलब उसको नींद आ रही है। ये जो है वो, क्योंकि विंटर का मौसम है, स्प्रिंग है, तो जिसकी वजह से वो हो सकता है कि उसको सर्दी की वजह से भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हो, कि सर्दी की वजह से क्योंकि इंसान में सुस्ती आ जाती है, तो मे भी ये उसकी तरफ से सिंबलाइज हो, क्योंकि उसने पूरा काम किया और अब रात भी होने वाली है। और क्योंकि जो ये रात है वो सर्दियों की रात है, और सर्दियों की रात में इंसान को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो थोड़ी बहुत सुस्ती का शिकार हो जाता है। तो मे बी ये नरेटर भी जो है वो इस सर्दी की वजह से हो, लेकिन ये भी है कि जब उसने पूरा दिन एप्पल्स तोड़े हैं तो ऑफ कोर्स वो थक भी चुका होगा। तो वो थका हुआ है इस टाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी, उसकी यही विश है कि वो जितने बाकी एप्पल्स जो रह गए हैं तोड़ने वाले, वो फिर भी उनको तोड़ ले, लेकिन वो थक बहुत चुका है। आगे पॉइंट में क्या बताता है कि जो नरेटर है उसे एक अजनबियत से एहसास उसको हो रहा है, कि वो क्या देखता है कि एक थिन शीट ऑफ आइस। यहाँ पर जो पोइट ने आइस का वर्ड नहीं यूज़ किया, यहाँ पे उन्होंने ग्लास का वर्ड यूज़ किया, लेकिन अगर हम इसको समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो ग्लास उसने देखा है वो ग्लास नहीं था, बल्कि वो एक आइस का टुकड़ा था, जो कि वहाँ पे पानी था वो जम चुका था, और वे एक यूं लग रहा था जैसे वहाँ पे वो शीशा पड़ा हुआ है। और वो देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा वो एक अजीब तरह की एक फीलिंग आती है, लेकिन वो उसको, क्योंकि जाहिर है कि वो बर्फ़ है, उसने तो पिघल ही जाना है। उसके पिघलने से पहले ही नरेटर जो है वो वहाँ से उठ के चला जाता है, मतलब ये कि वो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो एक ख्वाब की दुनिया में चला जाता है, उसको ख्वाब आता है, और जो ख्वाब है वो बहुत, उसका एक अजीब तरह का एक सीन उसको दिखाई देता है ख्वाब में, क्योंकि वो दिन भर इतने उसने एप्पल तोड़ चुका है ऑलरेडी कि उसको ख्वाब में भी एप्पल्स ही आ रहे हैं। और नरेटर खुद भी कहता है कि मुझे पता है कि मैं किस किस्म के अब ख्वाब जो है वो मैं देखने वाला हूँ। उसको पहले से पता है कि वो किस किस्म के ख्वाब जो है वो देखने वाला है, और वो ये भी बताता है कि मैं एप्पल्स ही देखूंगा अपने ख्वाब में। और वो क्या देखता है अपने ख्वाब में, कि एक लार्ज साइज, एक यहाँ पर लार्ज साइज एप्पल्स को मैग्नीफाइंग जो है एप्पल्स का नाम से पोइट ने जो है वो बताया है, कि एक बड़े बड़े से एप्पल्स हैं जो कि कभी डिसअपेयर हो रहे हैं, कभी अपेयर हो रहे हैं ना, कभी गायब हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं हर जगह पे। और साथ ही साथ पूरे दिन जो है उसने सीढ़ी पे खड़े होकर अपने एप्पल्स जो हैं वो उतारे हैं, जिसकी वजह से उसके पाँव में जो है वो भी उसको दर्द जो है वो फील हो रही है। और जहाँ पर वो अपनी लैडर लगाता है, जहाँ पर वो अपनी सीढ़ी जो है वो लगाता है, वो जो शाख है उसके वजन से इधर उधर झूलने लगती है। उसके बाद जो नरेटर है वो एक अपने ख्वाब को डिस्क्राइब करने के बाद, उसका एक विजुअल सीन देने के बाद, उसके बाद ये भी बताता है कि उसने अपने ख्वाब में सुना क्या। वो अपने ख्वाब में एक रंबलिंग साउंड सुनता है एप्पल्स की, जो कि जब वो एप्पल अपने उस ड्रम में फेंकता है, जिस बैरल में फेंकता है, तो जो उस वक्त जो आवाज़ आती है ना, एक रंबलिंग साउंड आता है, वो उसको साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है।
अपने ख्वाब में भी उसको साउंड भी वही वाला सुनाई दे रहा है। उसके बाद जो है एक नरेटर है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देता है अपनी इमेजिनेशन को, कि अब उसने जो वो कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ एप्पल्स जो है ना, थाउजेंड्स ऑफ एप्पल्स ने वो रहते हैं अभी उसको पिक करने वाले, अभी उसके उतारने वाले थाउजेंड्स ऑफ एप्पल्स जो है वो रहते हैं, लेकिन वो किसी भी एप्पल को ज़मीन पे गिरने नहीं दे सकता। मतलब वो अपनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी एप्पल पिकिंग में, कि वो कोई भी एप्पल नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि जो भी एप्पल जो है वो ज़मीन पे गिर गया वो वेस्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो बिल्कुल वैसा नहीं बिकेगा जैसा एक फ्रेश एप्पल जो है वो बिकेगा। फिर इसको जो है वो हम लोगों को एक जूस वालों को देना पड़ेगा, जूस वाली फैक्ट्रियों को देना पड़ेगा, जो विनीगर बनाती हैं फैक्ट्रियाँ उनको हमें देना पड़ेगा, और उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए उसे बहुत एहतियात की ज़रूरत है एप्पल उतारते वक्त, कि कोई भी एप्पल ज़मीन पर ना गिरे। हर एक एप्पल को वो एहतियात से अपनी उस बैरल में डाले, ज़मीन पे ना गिरे, क्योंकि अगर वो ज़मीन पे गिर गया तो उस पे कोई ना कोई दाग आ जाएगा, या वो किसी को उसको कांटा चुभ जाएगा, या उसकी वजह से एप्पल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, जो कि ऐसा वो नहीं चाहता। उसके बाद उसके अपने लास्ट स्टैंजा में नरेटर जो है वो ये कहता है कि मैं ये किस किस्म की मेरी नींद है, मैं किस किस्म की मेरी नींद मुझे आई है इस टाइम। वो अपनी नींद को कंपेयर करता है वुडचंक की हाइबरनेशन से। वुडचंक जो है ये आपको इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये इस टाइप का एक एनिमल होता है, और हाइबरनेशन जो है वो कहते हैं कि कितनी गहरी नींद को कि जानवर जो हैं जब वो उनको सोते हैं तो वो अपनी एनर्जी को सेव करते हैं विंटर सीजन में गुजारा करने के लिए, कि वो विंटर सीजन में ज़िंदा रह सकें बगैर कुछ ज़्यादा खाए पिए। वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, और वो अपनी इस नींद को वुडचंक नामी एक एनिमल से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर कहता है कि यहाँ फिर ये एक किसी नॉर्मल ह्यूमन की स्लीप थी या फिर किसी जानवर टाइप की मेरी स्लीप थी, मैं किस टाइप का है वो मेरी जो इस टाइम मुझे नींद आई है वो किस टाइप की थी। तो वो इसको अपनी नींद को इसके साथ कंपेयर करता है। तो ये थी आज की वीडियो, होप्स हो कि आपको इसकी समरी की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।